आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर थर्ड क्लास 7 का थर्ड चैप्टर हीट। ओके हीट। अब जाते हैं हीट होती क्या है। अब हीट होती क्या जानते हैं, ठीक है जाने, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which we feel hotness. Okay, hotness. एक मिनट guys. Hotness. Okay. Heat is the form of energy. जो हीट है वो ऐसी एनर्जी का फॉर्म है विच वी फील हॉटनेस, जिससे हमें फील होता है, जिससे हमें महसूस होता है क्या, एनर्जी, सॉरी क्या, हॉटनेस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट लेवल क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हीट इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, कोई बच्चे क्या बोलते हैं, हीट जो है वो टेम्परेचर जैसी ही होती है, दे आर सेम। तो गाइस ये हीटनेस और टेम्परेचर क्या होते हैं, सेम। बच्चे बोलते हैं कोई, तो ये जो है बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे जानते हैं, अभी बताया था मैंने, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which we feel hotness। ठीक है, अब वही आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है बताओ, जो द टेम्परेचर इंडिकेट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी और अ प्लेस। अब कहने का मतलब क्या है, जो आपका टेम्परेचर है वो क्या करता है बताओ गाइस, जल्दी बताओ, आपकी हॉटनेस को, कोल्डनेस को अपनी बॉडी में किसी प्लेस में क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे मैंने कहा, अब जैसे अब हम जान लेते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अपना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अब बताओ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्प, हम TEM लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये हीट है नहीं, हमारी टेम्परेचर है ना। अब आपकी बॉडी में हीट कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है आपकी बॉडी का, तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये छोड़ो आप, इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, वी यूज different temperature, use different temperature like hot and cold, hot और cold, है ना। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, हॉट और कोल्ड, ये समझते हैं, उसके बाद हम अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हॉट और कोल्ड। अब अपनी डेली लाइफ में आप गर्मा गर्म खाना खाते हैं, तो गर्मा गर्म क्या है, एक हॉटनेस क्या है, टेम्परेचर है ना, जो इंडिकेट करता है, टेम्परेचर वही होता है जो इंडिकेट करता है हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी प्लेस में या फिर अपनी बॉडी में, बस सिंपल। और आपकी हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी
which provide which we feel warm. बस तो जब आपकी क्या बोलते हैं, आपकी हीट, ये आपकी हीट और टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं बताओ, कहाँ मिलते हैं? आपकी हीट जो है, आपकी जो हीट है वो एक एनर्जी, एक फीलिंग, जो आपकी जो हीट है वो एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जिससे आप वार्म फील करते हो. हीट इज द फीलिंग ऑफ वार्म, ठीक है, एंड ऑल्सो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. और वही आपका टेम्परेचर है. टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर इंडिकेट द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ योर बॉडी. अब आपका हीट और टेम्परेचर इक्वल कैसे बताओ? आपका हीट अलग काम कर रहा है, आपका हीट जो है वो वार्मनेस फील कराता है, आपकी एनर्जी है, और आपका जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है? इंडिकेट था आप हॉटनेस और कोल्डनेस कर रहा है. तो गाइज आपका इसी तरह आपका हीटनेस और टेम्परेचर क्या है ये अब हम जानेंगे. It is from our day-to-day observation that is winter we feel cold, however in summer we feel hot. भाई साहब हमने डे में देखना कि आप क्या है, विंटर में आपको क्या लगता है? ठंड लगती है, we feel cold. In summer we feel hot. People avoided getting of their house during the chilling summer due to the extreme heat outside. In that summer, due to the heat or sunlight, no one can get out of the home. All people avoided to getting out of their home during summer. Okay, जो आपकी समर है, समर डेज आते हैं, बहुत हीट होती है बाहर, उसमें क्या होता है, पीपल क्या होते हैं, अवॉइड करते हैं बाहर, अपने घर से बाहर निकलना. आपने देखा ही होगा, when you boil water it become hot, ठीक है. when you sometimes you will when you boil your water it become very hot, and it's hard to dip your finger now. But as soon as when we blow off the flame or keep it outside for some time, it easy to dip your fingers. Okay, when you will, now I will re-explain that. When you boil your water, when you boil your water, what happen? It is hot and it's hard. It's very hard to dip your finger in that. But as soon as you blow off the flame, what? जो आप कभी भी गर्म पानी करते हैं उसमें जब आप वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है गाइस, है ना. और आप उसमें बहुत फिंगर भी नहीं डिप कर सकते, बहुत गर्म हो जाता है, हाथ जल जाएगा. बट एज सून एज जब आप उसमें, आपको जो फ्लेम है, गैस की फ्लेम है, जब आप उसको बंद कर देते हो, मतलब गैस को बंद कर देते हो, तो आप और उसको मतलब साइड रख देते हो थोड़े टाइम के लिए, तो वो ठंडा हो जाता है और वो क्या होता है, इजी टू डिप योर फिंगर. ओके, अब आपको पता है, ड्यूरिंग फीवर योर बॉडी गेट्स हॉट, बट एज सून एज वी टेक मेडिसिन द बॉडी बिकम्स कूल. आपने देखा ही होगा, फीवर के चलते जब आपको फीवर होता है और आपकी बॉडी क्या होती है, बहुत गर्म हो जाती है ना. बट हम जैसे मेडिसिन लेते हैं, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है. सॉरी. आइस मेल्ट व्हेन कीप्ड आउटसाइड रिमेन इन कोल्ड. सॉलिड फ्रॉम एज लॉन्ग एज कीप्ड इनसाइड इन डीप फ्रीज. आपने देखा होगा, जब आप अपनी आइस को बाहर निकालते हो, जो आपकी आइस होती है मेल्ट होने लग जाती है, तब वो ज़्यादा देर बाहर हो जाती है, ठीक है. जैसे आप अपने कोल्ड सॉलिड चीज़ को अगर आप बहुत दिन के लिए, जैसे आपने क्या किया, पानी को
एक डीप फ्रीजर के अंदर रखा तो जम जाएगा। और उसी पानी को अगर आप उसी आइस को जब अपने रूम टेम्परेचर पे रखोगे 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपका क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको फ्रीज़र में कितना मिल रहा है 37 डिग्री सेल्सियस, और रूम में कितना मिल रहा है 27 और 24 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे रूम का टेम्परेचर होता है। अब टेम्परेचर क्या होता है वो भी हम आगे जानेंगे। Have you ever wondered that changes or phenomena make this happen? अब बताएं, जो ये चेंजेस और फिनोमिया हैं वो क्या होता है, हैपन होता है। इट इज़ ऑल ड्यू टू द टेम्परेचर। ये सब किससे होता है, टेम्परेचर से। अब हम टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया था, टेम्परेचर पढ़ते हैं। जो टेम्परेचर है, अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिप्लेड अपॉन एज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर होता है क्या करता है, मेजर द टेम्परेचर, मेजर अ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट एंड रिप्लेड अपॉन इज नोन एज टेम्परेचर। बहुत इजी तरीके से हम इसको जानते हैं। और टेम्परेचर इंडिकेट्स द hotness and coldness of our body, which the temperature is indicate the temperature measures the hotness and coldness of our body or a place, okay, as known as temperature। अब हम जानते हैं टेम्परेचर को वापस अच्छे से। टेम्परेचर कैन बी सेंस्ड बाय टचिंग बट वी कैन नॉट रिप्ले अपॉन इट। आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, टचिंग से कर सकते हो कि क्या टेम्परेचर है, गर्म है, ठंडा है ना। देयरफॉर अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर इज यूज्ड टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। आपने देखा ही होगा जब आपको बुखार होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, व्हेन योर बॉडी गेट हॉट एंड व्हेन यू ईट मेडिसिन इट गेट कूल ना। तो गाइस जब आप अपने ऐसे आपकी जो बहुत आपको फीवर होता है, तो आपको क्या होता है, आपको अपने आपका टेम्परेचर क्या आपकी बॉडी का, या आपको बहुत बुखार होता है तो हम देखते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके मुंह पे एक थर्मामीटर डाल देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, आपके अंडर आर्म्स में लगा देते हैं कि आपकी हॉटनेस और हॉटनेस पता चल जाए कि आपको कितने टेम्परेचर बुखार है। ओके, जो थर्मामीटर होता है वो एक डिवाइस होता है जिससे आप अपनी टेम्परेचर अपनी बॉडी में आपको जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर द बॉडी ड्यूरिंग द फीवर, जैसे मैंने को बताया अभी। तो ये अब टेम्परेचर इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द 3 डिफरेंट यूनिट्स नेमली, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, इट डिनोट एज द डिग्री सेल्सियस। जब आप देख सकते हैं अभी 0 आपको दिख रहा होगा, 0 एंड सीन, इट्स रीड एज द डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस। फर्स्ट इंटेंस 20 डिग्री सेल्सियस विल बी रीड एज 20 डिग्री सेल्सियस। आप जो आपका जो टेम्परेचर होता है उसके भी 3 तरह के यूनिट नेमली होते हैं, किसके, डिग्री सेल्सियस। तो गाइस अभी आपको देख सकते हैं, और जो आपका डिग्री सेल्सियस होता है वो क्या होता है, ऐसे आपको डिनोटेड होता है, और हम उसको कैसे पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आज का तापमान, आज की गर्मी 22 डिग्री सेल्सियस है। आपको दिल्ली में, जैसे दिल्ली में गर्मी 55 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे हम आपको रीड करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, और हम रीड कैसे करेंगे, देख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये बाकी के भी ऐसे ही हैं। ये देखो फैरेनहाइट, जो देखो ये F दिख रहा है, 0F, ठीक है, उसको हम क्या, कौन सी डिग्री मानेंगे, डिग्री फैरेनहाइट, ठीक है। 25 डिग्री फैरेनहाइट। केल्विन, ठीक है, वो भी ऐसे एक के पॉइंट से डिनोटेड होता है, ऐसे 100 के, ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, 100 केल्विन, ठीक है। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और इसका पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है, थर्मामीटर तो ज़्यादा नहीं होता है, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे टाइप ऑफ थर्मामीटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पाना है परफेक्शन, तो फॉलो अस मी।